91.2 एनआईवी छलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार 91.2 NIVH हेलोधुन में आपका स्वागत है। आज मेरी बात प्रोग्राम में मैं अपने खास दोस्त अभिषेक जी से मिलाने जा रहा हूं। उनकी जीवन यात्रा के बारे में आप सभी को रूबरू कराना चाह रहा हूं। तो अभिषेक जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप कहां से हो, क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। तो मैं अभिषेक, मैं हूँ नागपुर से, नागपुर के रूरल एरिया से हूँ। मसली करके गांव है, काटोल तहसील में, वही मेरा जन्म हुआ है। और मेरी स्कूलिंग है वो है राजीव गांधी निवासी अंध विद्यालय काटोल में स्टार्ट हुई है। 1st to 7 तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में 12th तक मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मेरा जो है डीएड हुआ पूना में, और उसके बाद फिर कुछ वर्क करने लगा मैं। उसके बाद मेरी डिस्टेंस एजुकेशन की जो है वो स्टार्ट हो गई। डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने एजुकेशन प्राप्त किया है। और अभिषेक जी, ये बताइए आप VI कब से है और आपको ये प्रॉब्लम कब से थी, कैसे क्या है, तो भी आप बताइए। तो जो दृष्टि बाधा की प्रॉब्लम है वो मुझे बचपन से ही है। बचपन में मुझे जो पीलिया बोलते हैं, पीलिया हुआ था, जो एलोपीलिया बोलते हैं। तो वो जब मेरा जन्म हुआ 10 डेज के भीतर वो हुआ था। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक आंखों पे जो है वो पट्टियां रखते हैं। तो वो जो पट्टियां है, जब मुझे इसमें रखा गया था कांच में, तो जो पट्टियां है वो मैं इतना ही था चंचल जो बोल सकते हैं उनको, वो जो पट्टियां आंखों पे की, वो शरीर पे की, तो वो मैं हटा दिया करता था। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि इसके कारण आप जो ये हटा देते थे, इनके कारण आपके वेन्स पे जो है इफेक्ट पड़ा होगा, तो इसलिए आप ब्लाइंड हो सकते हैं, ऐसे उनका कहना था। और मेरे ऑप्टिक नर्व और रेटिना वो डैमेज हुआ है, उनके कारण शायद, ऐसा डॉक्टर का मानना था, इस कारण मैं दृष्टिबाधित हुआ हूँ। और उसके बाद मुझे समस्या जो थी, तो शुरुआत में तो इतना कुछ पता नहीं, बाद में फिर मेरी स्कूलिंग जो है वो काटोल में हुई, तब मुझे बहुत प्रोटेक्शन था। बट जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता गया वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती गई। और जो मेरी दिक्कतों की स्टार्ट है वो जब मैं स्कूल से बाहर यानी हाई स्कूल में दाखिल हुआ, तब से मेरी दिक्कतें जो है यानी प्रॉब्लम्स मुझे पता चलने लगी कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आप में NIVH में कैसे आए, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? तो NIVH के बारे में तो वो बात जो है वो काफ़ी अच्छी है और एक बड़ी है, क्योंकि इससे पहले मेरा डीएड हो चुका था पूना में। उसके जो कोर्स था, कोर्स कंटेंट, इसमें हमने सब NIVH का नाम सुना था। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं NIVH में कुछ कोर्स करूँ, बेशक वो क्या शायद डिप्लोमा कोर्स ही हो
या कोपा के बारे में फिर मैंने सुना था कुछ दोस्तों के सहायता से। फिर ये हुई डीएड की बात। फिर मुझे मेरी फैमिली जो कंडीशन थी वो मुझे अलाउ नहीं करती थी उस टाइम कि मैं इतनी जल्दी यहाँ आ पाऊँ, क्योंकि मेरे पिता का साया मेरे पे से उड़ चुका था। तो इन सब बातों के कारण और फैमिली जो है कंडीशंस के कारण वो ठीक नहीं थी, इसके कारण मैं उस टाइम नहीं आ पाया। फिर मेरा बीएड हुआ 2015 से लेकर 2018 तक। उस कोर्स कंटेंट में भी मैंने एनआईवीएच के बारे में पढ़ा था, और कुछ दोस्त ऐसे मुझे मिले जिन्होंने बताया कि नहीं आप वहाँ जाके कुछ कर सकते हो। तो मेरे मन में एक जो है आशा जगी कि नहीं मुझे कम से कम 6 महीने ही सही एनआईवीएच में रहना है। तो मैंने सोचा कि साला अब तो मेरा बीएड भी हो चुका है, डीएड भी हो चुका है, अब मैं एनआईवीएच में क्या कर सकता हूँ। और जो है मैं कुछ वर्क कर रहा था, तो फिर मुझे टीचर ये जो टीसीबी है वो कोपा, तो इसके बारे में ये वर्क छोड़ के इतना काम करूँ तो वो पॉसिबल नहीं होता सकता था, और फैमिली भी अलाउ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने मुझे पता चला कि नहीं एमएड भी यहाँ है। तो ये सब सोच के बाद मुझे लगा कि नहीं चलो मैं यहाँ एमएड कर सकता हूँ। तो मैं कुछ वर्क करता था, सर्व शिक्षा अभियान में वर्क करता था, ये भी बताता आपको। तो ये वर्क छोड़ के मैं यहाँ एमएड करने के लिए आया हूँ। और अभिषेक जी, आपका जो पारिवारिक सपोर्ट है आपके प्रति कैसा रहा है? मेरा पारिवारिक सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहा है। शुरुआत तो मुझे जो अति संरक्षण जिसको बोलते हैं वो था, ओवर प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें था। एक दृष्टिबाधित बच्चे को या एक कोई भी डिसेबल बच्चा हो या व्यक्ति हो, उनको यदि आगे बढ़ाना है तो प्रोटेक्शन तो उसके लिए जरूरी है, बट ओवर प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है। क्योंकि उनको फिर उससे क्या होता है कि उनके मन में ये भावना जगने लगती है कि हम कुछ नहीं कर सकते खुद से। तो ये तो शुरुआत में मेरे में थी कि नहीं, मुझे लग रहा था, बट मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सहयोग था, तो बहुत मोटिवेशन था कि वो बोलते थे नहीं तू कुछ भी कर सकता है। और ये जब हम ऐसा जब कर सकते हैं जब हम घर से बाहर निकले। तो फिर जो 8th क्लास से मैं अप डाउन करने लगा। मेरी स्कूल जो है 20 किलोमीटर दूर थी घर से, तो मैं बस से दोस्तों के साथ अप डाउन करने लगा। तो फिर 8 से 12 तक, तब मेरे मन में ऐसी भावना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और 12 तक मेरी मोबिलिटी थी वो जीरो। मैं कुछ यहाँ से वहां तक एक स्टेप भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता था। तो उसके बाद फिर मेरा एडमिशन जब पूना में मैंने डीएड में किया, तो मुझे कुछ ने डिमोटिवेट भी करने का प्रयास किया गया मेरे फैमिलीज को कि ये जो बच्चा यहाँ इनको मत भेजो आप, क्योंकि इनकी यानी ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरे फैमिली के मन में भी फिर डर का ये होने लगा। फिर बट मेरे कुछ दोस्त थे और मैं भी खुद, मेरी इच्छा शक्ति थी कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो इस बात से मैंने फैमिली को समझाया नहीं मैं कर सकता हूँ, आज मेरे पे भरोसा रखे। और फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मुझे दोस्त भी बहुत बढ़िया मिले। तो इसके कारण मैं आज कोई भी बात जो अपने मोबिलिटी के बेस पे खुद में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं अब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, और एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और लास्ट बात अभिषेक जी, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज तो बहुत कुछ है। पहली बात तो बढ़िया दोस्त बनाना। बेशक मेरे दोस्त है कम है, बट जो है वो बहुत बढ़िया है। हेल्प करना ये मेरी हॉबीज है। उसके बाद ट्रैवलिंग ये मेरी हॉबीज है। और अभिषेक जी, और ये बताइए कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी एमएड कर रहे हैं, जैसे कि आप एमएड करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, या आपकी आगे फ्यूचर में? तो फ्यूचर प्लानिंग तो ये है कि मेरा डीएड बीएड हो चुका है, मैंने वर्क भी किया है, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है। मेरी इच्छा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ अच्छे पोस्ट पे जाके वर्क कर सकूं, जहाँ से मुझे सबको सहयोग करने का मौका मिले। क्योंकि ग्राउंड लेवल में जब हम वर्क करते हैं, बट ऊपर से व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो ग्राउंड लेवल में जो हम कहते हैं वही उनको करना पड़ता है। तो वो लेबर लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, या कोई भी साधारण व्यक्ति रहता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, उन्हें बहुत दिक्कतें आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जाके कुछ अच्छा उनके लिए कर सकूं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अभिषेक जी? मैं संदेश तो यही देना चाहता हूँ अपने जो हमारे भाई बहन है उनको, कि आप कोई भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, बट आपको खुद के मन में ये नहीं रखना चाहिए कि मैं ये कर नहीं सकता। अपने मन में यदि आप इतनी इच्छा शक्ति जगा लोगे खुद से कि नहीं हम कर सकते हैं, बेशक हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अक्षमता है, बट इसके बावजूद भी हम कर सकते हैं, तो हम लाइफ में ऐसे इंसान है बन सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमें इतना कुछ बताया और आपकी ये सब बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ,
जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।